एक विषय है राजयोग। हम लेके हमेशा भ्रम में रहते हैं। ये राजयोग कहते हैं भी तुम्हारी कुंडली में तो राजयोग है, कोई किसी कुंडली में कह देता है राजयोग है। हम भटकते रहते हैं यार, राजयोग है राजयोग है, हम तो कभी तो बनेंगे। बहुत से लोग भटक चुके हैं ये पूछ के कि भाई तुम्हारी कुंडली में तो पंडितों ने, मेरी कुंडली में तो कह दिया राजयोग है। आएगा, कभी तो आएगा ही। आएगा या नहीं आएगा ये निश्चित करता है ये चक्र। ये चक्र जो चार्ट बनाया है, आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, इस चक्र से आप आसानी से जान सकते हैं। और ये प्रमाणित है, प्राचीन असली लाल किताब से लिया गया है ये। और इस चार्ट को मैं अपलोड कर दूंगा आपके इस वीडियो पे। इस चार्ट को देख के आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में राजयोग, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में राजयोग है या नहीं है। क्योंकि ये इतनी मतलब सही है और सटीक है, क्योंकि ये असली प्राचीन लाल किताब से लिया गया है। और वैसे भी इस पर मैंने मंथन करा तो स्थितियों को, ग्रह की स्थितियों को देखते हुए मुझे लग गया कि ग्रहों की स्थितियों को देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये ऑथेंटिक है, इसे मानना चाहिए। मैं इसका चार्ट आप लोग को अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल अब हम देखते हैं कि इसमें कहता क्या है। लग्न, ये द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, कष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और ये द्वादश भाव। ये 12 भाव हैं। भाव यानी कि घर। इनमें ग्रहों की किन किन स्थितियों में राजयोग बनता है, इस सब का निचोड़ हमने इस चार्ट में दिया है। अब जैसे लग्न में अगर सूर्य बुध है, शुक्र और बुध है, ये कहता है अगर लग्न में शुक्र और बुध है और द्वितीय घर में सूर्य है। वैसे द्वितीय घर के सूर्य अच्छे नहीं माने, लेकिन फिर भी द्वितीय घर में क्यों अच्छे हैं? क्योंकि लग्न में शुक्र बुध, द्वितीय घर में सूर्य और दसम घर में चंद्र और बृहस्पति, 11वें घर में मंगल। अगर ये स्थिति अगर कुंडलियों में बनती है, जैसे कि लग्न में शुक्र बुध, दूसरे घर में सूर्य, दसम घर में चंद्र और बृहस्पति और 11वें घर में अगर मंगल है, तो प्रथम राजयोग ये एक प्रचंड राजयोग बनाता है। मतलब इसमें कोई भी संदेह इफ एंड बट नहीं है, ऐसी होगी राजयोग। यानी कि राजयोग का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया पे राज करेंगे। राजयोग एक विशेष क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आप एक राज करेंगे। सम्राट पूरी दुनिया पे राज नहीं करेंगे। एक क्षेत्र, एक दायरा, सबका राज्य का एक दायरा। पहले राजा हुआ करते थे तो उनका भी एक राज्य क्षेत्र हुआ करता था, वो पूरे दुनिया के राजा नहीं हुआ करते थे। तो राजयोग एक अपने ही क्षेत्र में एक विशेष दायरे में आप राज करेंगे, राजयोग ये होता है। अब राज करेंगे, जैसे कि शिक्षक हैं तो क्षेत्र में आपके समान शिक्षक नहीं होगा। अब व्यापारी है तो क्षेत्र में आपका समान उस प्रकार का व्यापारी नहीं होगा। आप ज्योतिष है तो उस क्षेत्र में आपके समान कोई विद्वता को तो और हम अलग कर देते हैं, क्योंकि विद्वता का कोई क्षेत्र और दायरा और कोई मूल्य नहीं है। विद्वता एक अलग चीज है, विद्या है, ज्योतिष भी विद्या है, शिक्षक एक शिक्षा देता है, वो भी एक विद्या है। कोई भी शिक्षा है, वो सब विद्याएं हैं। विद्याओं को हम इस दायरे में नहीं लाएंगे राज की। हाँ जो है बाकी चीजें आ सकती हैं, धन दौलत पैसा रुपया, उस क्षेत्र में आपका समान कोई संपत्तिवान नहीं होगा। ये सब बातें हम मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर लग्न में बुध शुक्र बैठे हैं और चौथे में चंद्र और बृहस्पति आ गए, 5वें में मंगल आ गए और 12वें घर में सूर्य आ गए, तो भी एक प्रचंड राजयोग बनता है। ये भी एक सुदृढ़ सुस्पष्ट राजयोग है। अब हम बात करेंगे तृतीय, अगर में बृहस्पति है, अगर पहले घर में बृहस्पति है, दूसरे घर में चंद्र और बुध आ गए, 5वें घर में मंगल शनि आ गए, तो ऐसे में भी राजयोग बनता है। सूर्य अगर पहले घर में है, बृहस्पति अगर चौथे घर में है, शनि अगर 7वें घर में है और मंगल 10वें घर में आ गए, तो राजयोग बनाएंगे। ये एक अच्छा राजयोग बनाएंगे। अब बृहस्पति लग्न में है, शनि चौथे आ गए, मंगल 7वें आ गए और सूर्य 10वें आ गए, तो ये राजयोग बनाएंगे। शनि पहले घर में है, मंगल चौथे घर में आ गए, सूर्य
7वें घर में आ गए, बृहस्पति 10वें घर में आ गए तो राजयोग बनाएंगे। राजयोग ना भी बना तो एक अच्छी ये मान के चलिए, ये राजयोग ना भी बन रहे हैं तो भी ग्रहों की एक बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है कि जीवन आपका सुखी रहेगा। ये ये वो अवस्थाएं हैं जिन अवस्थाओं में आपकी कुंडली बिल्कुल जीवन आपका सुखी जीवन रहेगा। ये वो अवस्थाएं हैं। हमने बात करी अब बृहस्पति की, फिर शनि की बात करते हैं। शनि लग्न में है, मंगल 4थे आ गए, सूर्य 7वें आ गए, बृहस्पति 10वें आ गए तो राजयोग बन गया। मंगल पहले घर में है, मंगल अगर पहले घर में है, 4थे घर में सूर्य आ गए, 7वें घर में बृहस्पति आ गए, 10वें घर में शनि आ गए तो राजयोग बनेगा। सूर्य अगर पहले घर में है, दूसरे घर में चंद्रमा, तीसरे घर में बृहस्पति, बुध, तीसरे घर में बुध, 4थे घर में बृहस्पति, 5वें घर में बृहस्पति और आपके 7वें घर में शुक्र, 8वें घर में मंगल, 11वें घर में शनि आ गए तो एक राजयोग बनाएंगे। अगर पहले घर में चंद्रमा, दूसरे घर में बृहस्पति और 11वें घर में मंगल, सूर्य और शुक्र एक साथ होंगे तो ये राजयोग बनाएंगे। पहले घर में मंगल शनि और 12वें घर में सूर्य चंद्र, ये एक राजयोग बनाते हैं। चंद्र मंगल और शनि पहले घर में है, 12वें घर में सूर्य है तो एक राजयोग बनता है। सूर्य पहले घर में है, 7वें घर में चंद्र शनि आ गए, 9वें घर में आपके बृहस्पति आ गए तो एक राजयोग बनता है। चंद्रमा पहले घर में है, सूर्य 4थे घर में आ गए, बृहस्पति 7वें घर में आ गए, शनि 8वें घर में आ गए तो ये एक राजयोग बनाएंगे। शनि आपकी कुंडली में पहले घर में है, चंद्रमा तीसरे घर में है और मंगल 6ठे घर में है, बुध 9वें घर में है, बृहस्पति 12वें घर में है तो एक राजयोग बनेगा। चंद्रमा पहले घर में है, सूर्य आपकी कुंडली में 6ठे घर में आ गए और मंगल आपकी कुंडली में 11वें घर में और शुक्र और शनि 12वें घर में शनि आ गए तो ये एक राजयोग बनता है। मंगल पहले घर में आ गए, बृहस्पति 4थे घर में आ गए, सूर्य 5वें घर में आ गए, बुध 6ठे घर में आ गए और 11वें घर में शनि, 12वें घर में चंद्रमा आ गए। इन अवस्थाओं में राजयोग बनता है। ये बहुत ऑथेंटिक, मतलब बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल सही और सटीक मतलब जो है चार्ट है। इस चार्ट को पढ़ के आप जो है किसी के अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि राजयोग है नहीं है। इसके अलावा अगर कुंडली में ये ग्रह स्थितियाँ नहीं बन रही हैं तो अभी आप परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। और ग्रह और अच्छी कुंडली में और अलग स्थितियाँ पैदा करेंगे। जरूरी नहीं है सब राजयोग ही लेके पैदा हो, बिना राजयोग के भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं और सेनापति भी होते हैं। सबकी ज़रूरत है, केवल सब राजा ही बन जाएंगे तो राज किस पे होगा। तो फिर इस चीज़ को देखना है। और ये चार्ट जो है ये चार्ट जो है लाल किताब से लिया गया है, असली प्राचीन लाल किताब से, और मैं आप लोग को ही अपलोड कर दूंगा आप लोग की सुविधा के लिए। और आगे भी और ऐसे ही अच्छी से अच्छी हम ग्रंथों में से बढ़िया शॉर्टकट चीज़ें ऐसी ढूंढ के लेके आएंगे जो आपके लिए कुंडली पढ़ने में बहुत अच्छी सहायक बनेंगी। और हम कोई भी चीज़ बेबुनियादी नहीं लेके आते हैं, सब शास्त्र सम्मत। जो भी हम आपको यहाँ पे लिख के देंगे वो हम आपको ग्रंथ का पार्ट बिल्कुल अपलोड करके वीडियो पे देंगे ताकि आप पढ़ सके और ये प्रमाणित हो सके कि ये वास्तव में ग्रंथ में से लिया गया है। बस आप हमारे चैनल को आप हमारे साथ बढ़िए, हमारे साथ आगे बढ़िए और थोड़ा इसे देखिए समझिए, इसे जल्दी स्किप मत कीजिए। ये एक बिल्कुल अलग ही एक चैनल है जिसमें ग्रंथों को ही सामने रख दिया जाता है, उसके बाद हम विचार करते हैं, बात करते हैं। हम बात करके हम ग्रंथों की वकालत नहीं कर रहे, हम बस उन ग्रंथों की उन चीज़ों को समझा रहे हैं
समझाना चाह रहे हैं सरल भाषा में कि आप समझ सकें, जो आपके लिए बहुत ही जीवन में लाभदायक सिद्ध होगा। आप इस जानकारी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आगे बढ़ाएं, चैनल को आगे बढ़ाएं और सनातन की शक्ति को बल मिले, सनातन के छुपे रहस्य, उसके ग्रंथ हम जैसे लोग जो आज तक बाहर नहीं ला पाए थे लेके आ पाए, तो सनातन के ग्रंथों को हमें बाहर लाने के लिए, सनातन की ताकत को बाहर लाने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। राधे राधे राधे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे आगे देखिए और आगे बढ़ाइए। राधे राधे।